गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम पहले से पढ़ रहे हैं 6 क्लास की बुक, हमने ये चैप्टर यहाँ तक ख़त्म कर लिया है और आज हम यहाँ से इसको पढ़ेंगे। देखिए, जलवायु और मौसम, कल मैंने आपको बताया था कि मौसम मतलब दिन प्रतिदिन जो हम देखते हैं कि तापमान में क्या बदलाव आ रहा है, बारिश की क्या स्थिति है, या वहाँ पे जो आने वाला सूर्य का जो विकिरण है वो कैसा आ रहा है, कितना आ रहा है, उसकी जो ऑब्जर्वेशन है, उसको जो नाप तोल करके जो दिन प्रतिदिन बताया जाता है वो होता है मौसम। और जब इन्हीं सब चीज़ों को हम 20, 30, 40 साल तक देखते रहते हैं और उसके बाद के कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि भाई ये वाली जलवायु ऐसी है, ये वाला जो मतलब मिला के ओवरऑल मिला के कि इतने साल तक देखा किसी जगह को और वहाँ किसी तरह का कोई बदलाव उसमें नहीं हुआ, वो वैसी ही दिखती है हर बार, है ना। तो फिर उसको वही वाला नाम दे दिया गया, है ना। अब देखिए, किसी जगह की जलवायु किस किस चीज़ पर निर्भर करेगी, वहाँ की स्थिति कैसी है, उसकी उस जहाँ जिस जगह की हम जलवायु को नाप रहे हैं, ऊंचाई क्या है वहाँ की, समुद्र से कितनी दूरी है ना। देखिए, उच्चावच होता है ज़मीन पे बनने वाले जो टेरेन होते हैं, ऊंचा नीचा, समझ गए, ऊंचावच आप ऐसे समझ लीजिए, ऊंचा नीचा, इसे रिलीफ कहते हैं वैसे, और आगे आपको क्लियर हो जाएगा। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है, क्योंकि देखिए राजस्थान में मरुस्थल की स्थिति है, जैसलमेर बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, और जम्मू कश्मीर बहुत ठंडा स्थान है। कारण देखिए, यहाँ पे बर्फ़ है, यहाँ पे पहाड़ है, बर्फ़ बर्फ बर्फ़ बर्फ बर्फ़ बर्फ होता है, तो ये वाली चीज़ है। और यहाँ पे राजस्थान में अब जब आप देखेंगे तो वहाँ का टेरेन कैसा है, रेतीला है, ऊंचावच कैसा है, रेतीला है। और इसी चक्कर में, इसी वजह से वहाँ पे क्या होता है, देखिए समुद्र से भी दूरी है राजस्थान की, अगर आपने लोकेशन देखी होगी, इसीलिए पहले मैप पढ़ाया है आपको, ताकि आपको लोकेशन पता हो, ताकि आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएं, है ना। अब ये समुद्र से दूर है, एक चीज़ तो ये है। दूसरा, उसकी जो स्थिति है ना वो ऐसी है, देखिए बारिश कैसे होती है हमारे यहाँ, पहले आप एक चीज़ समझिए। जैसे ये पहाड़ है जी, बारिश होने के टाइप बता रही हूँ मैं आपको, फ़िलहाल मोटा मोटा समझ लीजिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझाना आपको तो वो चीज़ बतानी पड़ेगी, मजबूरी है मेरी, बाकी तो आगे आएगा। ये पहाड़ है, ठीक। अब कोई बारिश, कोई जो क्या है, कोई एयर, कोई वायु यहाँ से उठेगी, मान लो ये समुद्र है, इसके बराबर में यहाँ से उठेगी, और ये मॉइस्चर अपने साथ इसने ले ही रखा होगा, गर्म होके कोई वायु जब ऊपर उठती है तो वो मॉइस्चर इसने ले ही रखा है यहाँ से, क्योंकि वो यहाँ से उठी है ऊपर, ऊपर जाएगी, कंडेंस हो जाएगी, बादल बन जाएंगे, बादल बनेंगे, और यहीं प्रेशर से उठेगी तो ऊपर जाते जाते यहीं पर बारिश कर देगी इधर की तरफ, तो इधर वाले एरिया में बारिश हो जाएगी, ठीक। अब है क्या कि ये जो है ना, ये है अरावली, अरावली रेंज अगर आपने देखी होगी, राजस्थान का जो एरिया है वहाँ पे आपने अरावली को देखा होगा, कुछ कुछ ऐसे फैली हुई है वो, ठीक है। अब क्या होता है, एक तो इसकी ऊंचाई कम है, जब पहाड़ की ऊंचाई कम होगी तो वायु क्या है, अपने सीधी चली जाएगी या इधर निकल जाएगी, ऐसा होगा। और दूसरा ये है कि ये ऐसे फैली हुई है और एयर भी आती है, ऐसे आती है, तो ऐसे ही निकल जाती है वो सीधा, ये इसको ऐसे नहीं रोकती। अगर ये इसको ऐसे रोक दे, एयर आ रही है और ये यहाँ खड़ी होती, मान लो इसकी जो ये है एरिया, ये ऐसे ना होके ऐसे होता, एयर को अगर रोकेगा तभी तो वो ऊपर उठेगी, जब वो रोके, कोई उसे रोकने वाला ही नहीं है, तो वो तो सीधी चलती चली जाएगी, ऐसा ही तो होगा। इसकी जो है ये है, और एयर जो चलती है वो भी ऐसे चलती है भारत में, जब मानसून एयर, मानसून पवन चलती है, तो ये क्या करेगी, ये इसके बराबर से होके निकल जाती है पार। ये इसको जो अरावली है वो इसको रोक नहीं पाते दरअसल। अगर अरावली ऐसे होती तो ये इसको रोकती, यहाँ आती, है ना, ऊंची होती और ऐसे होती, तो ये इसको रोक देती और फिर बारिश क्या होती, वो यहीं हो जाती। तो जो आज मरुस्थल है वो मरुस्थल नहीं होता, पहले ऐसा नहीं था, धीरे धीरे होके ये हो गया और ज़्यादा, क्योंकि अरावली की जो ऊंचाई है वो घटती जा रही है, तोड़ रहे हैं लोग उसको, ठीक है। और वैसे भी अरावली बहुत पुराना पर्वत है, तो वो अब क्या हो गया है कि वो उसका अपने आप ही नेचुरली भी, तो कोई चीज़ जब पैदा होती है तो ख़त्म भी होती है ना, नेचुरल ऐसा होता है, तो नेचुरली भी उसके साथ में वो ये हो रहा है कि वो जो है वो ख़त्म हो रही है। अरावली बहुत टाइम पहले बन गई थी, अरावली आज की बनी हुई नहीं है। अरावली तभी बन गई थी जब ये जो हमारी अभी जो अब पृथ्वी को जैसा देखते हैं, ये स्टार्टिंग से ऐसी नहीं थी।
स्टार्टिंग से पहले एक बार ऐसे थी इकट्ठी जुड़ी हुई, फिर कुछ दिन बाद टूट गई अलग अलग हिस्सों में, फिर दोबारा जुड़ी है, फिर दोबारा टूटी है, और खिसकते अब जाके हम ऐसे हुए हैं। ठीक है, तो जब ये दोबारा टूटी थी भारत, ये जो अरावली है तभी बन गया था। ये मोटी मोटी बात है, ये आपको बाद में पता चल जाएगी धीरे धीरे, आप इसको छोड़िए। आप यहाँ जाइए, देखिए इसकी स्थिति ऐसी है इस वजह से ऐसा, एक इसकी समुद्र से दूरी भी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मरुस्थल है वहाँ पे। ठीक है जी, समझ गए जी बात को आप। चलिए, अब ये वाली चीज़ दे रखी, यानी कि जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो ये हैं। उस स्थान की स्थिति कहाँ है, ऊंचाई कितनी है और समुद्र से दूरी कितनी है, और वहाँ का जो रिलीफ है वो कैसा है। देखिए यहाँ पर रेगिस्तान है, अगर यहाँ पर रेत है तो रेत से क्या होता है दरअसल, मान लो ये चमकीली कोई भूमि है, जैसे मान लो चमकीला, रेत तो चमकीला सा होता है ना, आपने देखा होगा। तो अब रेत पे चलना मुश्किल होता है, बहुत चमक सी मारती है उसमें, छोटे छोटे ऐसा लगता है जैसे वो कण जो है वो जैसे शीशे के टूटे हुए टुकड़े हों छोटे छोटे। तो क्या होता है, जैसे रोशनी आई, अब रोशनी जो ये सूरज से विकिरण आया है, जो शॉर्ट वेव विकिरण आया है, ये क्या करेगी ना, इसको पूरे को रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। एक तो बारिश कम हो रही है, ऊपर से यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे और ज़्यादा बढ़ता है, रेगिस्तान और ज़्यादा फैलता है, और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि तो बारिश कम हो रही है इसलिए सूखा है। ऊपर से ये आएगा, ये इसको मॉइस्चर जो होगा उसे खींच के ले जाएगा, ख़त्म हो जाएगा मामला, और सूख जाएगा। ठीक, इसीलिए रेगिस्तान में क्या होता है दरअसल, रेगिस्तान में आप पता नहीं आपने कभी आप गए हैं कि नहीं गए हैं, या गए होंगे तो आपको ये बात ज़रूर पता होगी। दिन में गर्मी बहुत रहती है और रात में ठंड होती है। गर्मी में भी वहाँ पे लोग क्या करते हैं, दिन में तो अपने वो ऐसे ही रहेंगे, रात में उन्हें ठंड वाले चीज़ें ओढ़ के सोना पड़ता है, और घर की दीवारें मोटी होती हैं थोड़ी वहाँ पे, इसी चक्कर में। देख रहे हैं आप जलवायु को कितना बड़ा फ़र्क पड़ता है, ज़िंदगी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। फिर वहाँ के लोगों के व्यवसाय भी वैसे होंगे, वहाँ के लोगों का खान पीन भी वैसा होगा, उसी चीज़ से बचने के लिए वहाँ के लोगों का जो वहाँ के जो पर्व त्यौहार होंगे वो भी वैसे ही होंगे। जलवायु का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है हमारी ज़िंदगी पे। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। अब समझ में आ गया, ये सब वही बात इसने लिख रखी है यहाँ पे। विश्व का सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम, मेघालय कल पढ़ा था ना, यहाँ असम था, यहाँ पे मेघालय था, मेघ आ गए थे, है ना, मेघ, देख तो सही, मैं यहाँ मज़े ले रहा हूँ, यहाँ पे मेघ हैं, मेघ मतलब बादल हैं। वहीं पे एक जगह है जिसका नाम है मौसिनराम। मौसिनराम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और दूसरी तरफ क्या है, राजस्थान का जैसलमेर, जहाँ पे सबसे कम बारिश होती है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रख लेंगे। अब देखिए, प्राकृतिक वनस्पति भी जलवायु पर डिपेंड करती है। जहाँ की जलवायु जैसी होगी वहाँ की वनस्पति वैसी होगी। अब आप ये देखिए कि रेगिस्तान में कटीली झाड़ियाँ मिलती हैं, क्यों? क्योंकि पानी की कमी है। तो क्या होगा, ये वहाँ पे जो पेड़ होंगे, एक तो वो छोटे होंगे, लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं होगी, छोटे पेड़ होंगे, और उनकी जो पत्तियाँ हैं, उनके जो तने हैं या पत्तियाँ हैं, वो भी क्या मोटे मोटे हो जाएंगे और कांटों में परिवर्तित हो जाएंगे, ताकि वो पानी को स्टोर कर सकें। और रेगिस्तान के जो पेड़ होते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं बहुत गहरी होती हैं। कारण ये होता है कि वो नीचे तक जाते हैं, उन्हें नीचे तक जाना पड़ता है ताकि वहाँ से नमी को ले सकें। समझ गए बात को? खनिज पदार्थ और नमी लेने की वजह से उनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत नीचे तक होती हैं। देख रहे हैं आप जलवायु को कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है हर चीज़ पे। अब प्राकृतिक, जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, आपने देखा होगा, जैसे ही हमारे बारिश शुरू होगी, आप देखेंगे हर जगह ग्रीन 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 हो जाएगा। जहाँ घास नहीं भी होगी वहाँ भी घास उगाएगी। घरों में आपने देखा होगा, घरों में जगह जगह घास उगाती है। कई लोगों के जिनके आंगन कच्चे होते हैं वहाँ पे, अक्सर गाँव में जाके देखिए आपको दिखेगा, वो छतों पे घास हो जाती हैं लोगों की जिनकी छतें कच्ची होती हैं। ऐसा मानसून में ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रॉपर पानी मिलता है ना, इसलिए। तो जहाँ पे पानी डेली पड़ता होगा, जहाँ पे पानी डेली बरसता होगा, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ की वनस्पति कुछ ऐसी होगी, घने जंगल होंगे। मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते हुए मैंने आपको अमेजन बेसन बताया था, अमेजन पढ़ाया था। अमेजन, जब मैंने आपको साउथ अमेरिका का मैप पढ़ाया था तो मैंने वहाँ आपको ब्राज़ील पढ़ाया था। और ब्राज़ील में मैंने आपको ये बताया था कि वहाँ पे कौन सी नदी है, एक अमेजन नदी, और वहीं पे एनाकोंडा मिलता है। और वहाँ के जो जंगल हैं वो बहुत घने जंगल हैं। कारण क्या है उसका, देखिए समझिए।
कारण ये है भाई, जैसे ये है, मान लीजिए ये ब्राज़ील है। अब है क्या कि जो इक्वेटर है, जो 0 डिग्री है, वो यहाँ से होकर गुजरती है, ठीक है। अब इक्वेटर की ये ख़ास बात है कि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तापमान बहुत ज़्यादा होता है। तापमान ज़्यादा होता है तो इस वजह से क्या होता है कि हवा, अगर हवा गर्म होती है ना, तो हवा की ये प्रकृति होती है, नेचर होता है कि वो ऊपर उठती है, क्योंकि वो हल्की हो जाती है तो फिर ऊपर ही उठेगी ना, है ना। और ऊपर उठेगी तो क्या करेगी, फिर आगे ऊपर कितना ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी तो टेम्परेचर कम होगा तो संघनन शुरू हो जाएगा, संघनन शुरू हो जाएगा तो बारिश हो जाती है। तो यहाँ पे डेली 4 बजे के आसपास में बारिश होती है, डेली। अब देखिए, जिस जलवायु में तापमान ज़्यादा हो और बारिश भी डेली होती हो, वहाँ की वनस्पति कैसी होगी, वहाँ बहुत घने जंगल होंगे, इसीलिए यहाँ पे ये है। और भी कई सारी जगह हैं, जैसे कॉन्गो में से जाती है तो वहाँ पे भी ये वाली स्थिति है ना। और जैसे हमारे इधर से भी हम निकलते हैं, जो हमारा जो ये वाला घाट है, कौन सा वाला घाट था, ये वाला, ये बात आप मुझे बताएंगे, ये पश्चिमी घाट है। चलिए मैं ही बता देती हूँ, आपने तो पढ़ा नहीं है। तो पश्चिमी घाट पे भी हमारे यहाँ ये वाला होता है हिसाब किताब। अंडमान निकोबार जो हमारा द्वीप समूह है, वहाँ पे भी ये होता है, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, ठीक है। वहाँ पे भी वनस्पति जो होती है वो इस तरह की पाई जाती है, बहुत घने जंगल पाए जाते हैं वहाँ पे भी, है ना। दुनिया में और भी कई सारी जगह हैं ऐसी जहाँ पे ये वाली, वहाँ पे बहुत ज़्यादा घने जंगल पाए जाते हैं, ठीक है जी। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ जो इसने ये फिगर दे रखा है ना, ये वाला फिगर, ये जो है ये उष्ण कटिबंधीय वर्षावन दे रखे हैं ये इसने, मतलब वही वाली जलवायु जो मैंने अभी आपको बताई है, जो 0 डिग्री के आसपास होती है, 0 डिग्री के आसपास। नॉर्थ में भी वही होगा और साउथ में भी ऐसी ही होगी। तो वहाँ पे कैसा होता है देखिए, कुछ पहाड़, कुछ पेड़ बहुत बड़े हो जाते हैं। यहाँ के पेड़ क्या होते हैं, एक तो इनके तने मोटे होते हैं, पेड़ों की खास बात होती है तने मोटे होंगे, और जो लकड़ी होगी ना वो बहुत हार्ड होती है लकड़ी। और कुछ पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे हो जाते हैं, 200-200 फीट ऊंचे पेड़ भी यहाँ पे मिलते हैं। कोई मूवी अगर आपने देखी हो तो उसमें दिखाया भी जाता है कि पेड़ बहुत ज़्यादा घने होंगे, बहुत ऊंचे पेड़ होंगे। कुछ पेड़ उनके नीचे देखिए, यहाँ ये दे रखा है ना इसमें 60 मीटर ऊंचे, 40 मीटर ऊंचे कुछ पेड़, कुछ 20 मीटर ऊंचे, कुछ 5 मीटर, कुछ 1.5 मीटर ऊंचे, है ना। और फिर उसके नीचे क्या हो जाएगा, उसके नीचे क्या, झाड़ी घास ये सब हो जाएगा। यानी जंगल इतना घना है कि सूर्य की रोशनी अगर आप यहाँ से डाल रहे हैं तो वो नीचे तक नहीं जा पाती, क्योंकि ये इतने घने होते हैं। और रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है और तापमान बहुत ज़्यादा होता है। तो आप ये बात देख रहे होंगे कि वनस्पति का कितना ज़्यादा प्रभाव आम जिंदगी पे पड़ता है। और वनस्पति पर किसका प्रभाव है, जलवायु का। जैसी जलवायु वैसे वनस्पति, जैसी वनस्पति वैसा जीवन, है ना। अब भाई जो आदमी इन वनों में रहते होंगे, रहते हैं इनमें भी, जो ये अमेजन के जंगल हैं इनमें भी रहते हैं, तो वो हमारी तुम्हारी तरह थोड़ी घूमते होंगे फ्री। क्योंकि अगर जंगल घना है तो इसका मतलब ये है यहाँ पे जंतु भी बहुत सारे होंगे। फिल्मों में कई सारा दिखाया जाता है, अजीब अजीब से कीड़े मकोड़े क्या 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 दिखाया जाता है, वो आपने देखा है, वो यही वाले जंगल है, ठीक है। चलिए अब आप देखिए यहाँ इसने क्या कर रखा है कि ये डिवीज़न इसने बता रखा, चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है ना। भारत की जलवायु के हिसाब से इसने वनस्पति का डिवीज़न किया है, और जिसको इसने कितने भागों में, 5 भागों में बांट दिया है। पहले वन कैसे, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरे वन कैसे, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। तीसरे वन कैसे, कटीली झाड़ियाँ। चौथे पर्वतीय वन, और 5वें मैंग्रोव वन। अब एक एक करके इनको हम पढ़ लेंगे। आज तो लंबा हो रहा है, आज नहीं पढ़ रहे हैं हम, इसको कल से पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। चलिएगा, थैंक यू वेरी मच।